हाँ, am I audible? Good morning everyone. हम क्या करने वाले हैं? We are going to do okay. आज बेसिकली कल की वजह से आज डाउट लेक्चर जो होता था तो वो आज का डाउट लेक्चर कल शिफ्ट करके कुछ we will do. हम करेंगे कल वेंसडे है ना, वेंसडे कैसे कर सकते हैं? ठीक है एवरीवन, आज शाम मतलब आज रात तक होमवर्क सबमिट कर देना, जितना भी हो, डज नॉट मैटर, बट सबमिट योर होमवर्क जिसमें डिले ना हो, क्योंकि अदरवाइज वी विल स्टार्ट कॉलिंग योर पेरेंट्स. हम ग्रेट, हम एसिम्टोट्स स्टार्ट करने वाले थे. एसिम्टोट्स नो, एसिम्टोट्स होता क्या है इसके ऊपर हम फोकस करेंगे. बिल्कुल हल्का सा आइडिया दिया था. एवरीवन, पुट डाउन द हेडिंग. एसिम्टोट्स, ठीक है. एसिम्टोट्स. थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो दैट इज ओके, इसलिए थोड़ा आराम से बोलूंगा. एसिम्टोट्स क्या क्या बोला था? व्हाट वाज एसिम्टोट्स? बताओ, याद करो. टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, ठीक है. नाउ फॉर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इन दोनों के एसिम्टोट्स इज इक्वल टू 0 होते थे. बेसिकली ये एक ऐसी लाइन होती थी, इसको अगर मैं लाइन के टर्म्स में देखूं, लाइन के टर्म्स में, तो ये होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो ये दिस गिव्स मी टू लाइन, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स, ठीक है. तो इसके ऊपर पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था. तो एक चीज समझना कि एसिम्टोट्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है. रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सेम. कैन यू नोटिस दैट? जो ये 1 था 0 बन गया. तो एक सिंपल सी चीज मैं बोल सकता हूं, बॉक्स में मैं लिख देता हूं. एसिम्टोट इज इक्वल टू हाइपरबोला प्लस लैम्डा. लैम्डा इज सम कांस्टेंट. अब वो कांस्टेंट 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 100 हो सकता है, 0 हो सकता, 0 नहीं हो सकता ऑब्वियसली, क्योंकि 0 हो गया तो एसिम्टोट और हाइपरबोला सेम हो गया. कोई भी 3/2 एवरीथिंग, क्योंकि पहले के लिए हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्चुअली -1 इक्वल टू 0. तो इसके लिए लैम्डा +1 हो गया. यहां पे इक्वेशन है हाइपरबोला की +1 इक्वल टू 0, तो इसके लिए लैम्डा -1 हो गया. यानी इन एनी केस अगर मुझको हाइपरबोला दिया है और उसका एसिम्टोट निकालना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन चाहिए जिससे मेरा लैम्डा निकल जाए. ठीक है, ये समझ में आ रहा है?
और तुमको ये समझ में आता है कि एसिम्पटोट दो लाइन है जिसमें पहले का स्लोप b बाई ए है और दूसरे का स्लोप माइनस b बाई है। तो एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स स्टैंडर्ड एसिम्पटोट्स बेसिकली ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला के सॉरी 2 टाइम्स tan इनवर्स b बाई ए होगा। टू टाइम्स tan इनवर्स b बाई ए। क्यों? एक का स्लोप b बाई ए है, एक का स्लोप माइनस b बाई ए है। एक का स्लोप ऊपर साइड b बाई ए है, एक का स्लोप माइनस b बाई ए, तो दोनों के बीच का एंगल 2 टाइम्स tan इनवर्स b बाई ए होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करें एसिम्पटोट्स के ऊपर। एसिम्पटोट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एसिम्पटोट्स? एसिम्पटोट्स आर बेसिकली टू लाइंस। एसिम्पटोट्स कोई कर्व नहीं है, एसिम्पटोट टू लाइंस है। तो उन दोनों लाइंस को कंबाइन करके क्या बोलते हैं? यस, दे आर कॉल्ड पीओएसएल। दो लाइन का कॉम्बिनेशन को हमेशा पीओएसएल बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज आप लोग का हाइपरबोला खत्म हो जाएगा। थर्सडे वी वुड बी डूइंग सम गुड लेवल क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस संडे आपका फुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट है। थर्सडे आपकी कवर अप क्लास रहेगी एजीपी की। तो जिसने पिछली कवर अप क्लास जीपी और एचपी वाली मिस की है, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग। एंड थर्सडे आपकी कवर अप क्लास रहेगी एजीपी की। एंड अपनी इसकी जो क्लास रहेगी हाइपरबोला की, दैट वुड बी मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एडवांस या ओवरऑल रिवीजन क्लास बोल लो, एडवांस क्लास बोल लो, व्हाटएवर तुम्हारा। तो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज होना चाहिए। फाइंड एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। मैं हाइपरबोला दे रहा हूं। चलो करो, सोचो, जो है मुझको बोले इसको कि क्या करना चाहेगा। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला दिस। अगर मैं इसका एसिम्पटोट लिखने को बोलता, सपोज करो एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, इसका एसिम्पटोट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है? ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। इसका एसिम्पटोट्स में तुम्हें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना होता, इसका एसिम्पटोट हो जाता इवन काफी बार हाइपरबोला ऐसे फॉर्म में बनता है। ठीक है, चलो इसका डायरेक्टली सोचो सोचो। ठीक है, एक बहुत अच्छा मेथड है। ओके अजिंक्य, अजिंक्य ने पहला स्टेप बोला कि कांस्टेंट कोई लैम्डा ऐड करेंगे। शामनी 90% सेम होता है, लेवल अलग अलग हो जाता है बस। 3x² माइनस 5xy एक मिनट होल्ड करना।
सबको रोल नंबर अलॉट कर दिए गए हैं। किनको रोल नंबर अलॉट कर दिए गए हैं? रेज योर हैंड जिनको पता है उनके रोल नंबर्स। कोई है कि नहीं अलॉट किए गए? एवरीवन जिनको रोल नंबर अलॉट किए गए हैं, रेज योर हैंड्स। ओके, किसी को नहीं, ठीक। आई गेस ठीक है। आई गेस विद इन 1-2 डे अलॉट किए जाएंगे। तो सब लोग अपने जूम में लॉग इन करने के बाद रीनेम नहीं, अपने मेन जूम में जो प्रोफाइल में नेम आता है ना, रोल नंबर और उसके बाद अपना नाम, वैसे चेंज कर लेना, जिसमें नेक्स्ट टाइम से वी मेक श्योर कि वो चीज इशू ना हो। हाँ, आई लास्ट हिमांगी मैम टू लाइक सारे ग्रुप्स में। हाँ, प्रणव वेरी गुड। -5x, हाँ पहले रोल नंबर फिर नाम, प्लस 11y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यही एसिम्टोट होगा ना? एवरीवन एग्री? किसी को कंफ्यूजन है इसमें कि ये एसिम्टोट नहीं होगा? दिस वुड बी द एसिम्टोट, राइट? एसिम्टोट होता क्या है? अभी बोला व्हाट इज एसिम्टोट? एसिम्टोट इज अ पीओएसएल। तो एक 2 डिग्री की इक्वेशन पीओएसएल कब बनती है? जब उसका डेल्टा 0 हो। तो सीधे सीधे मुझको इसका डेल्टा 0 करना पड़ेगा। कैसे इसका डेल्टा 0 करना पड़ेगा? व्हाट कैन आई डू? ए बी सी इज लैम्डा, बेसिकली यहां पे मैंने लैम्डा रखा है। h is -5/2, g is again -5/2, 11/2, 11/2। एवरीवन मुझको लैम्डा की वैल्यू निकालो। दिस इज इक्वल टू 0। मैंने कांस्टेंट चेंज कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट ही में चेंज आता था ना। उसका कांस्टेंट क्या था? -8। मैंने कांस्टेंट क्या ले लिया? लैम्डा। कुछ लोग बोलेंगे सर -8 प्लस लैम्डा ले लूं। ठीक है, -8 प्लस लैम्डा भी ले सकते हो, लेकिन उससे लैम्डा लैम्डा की वैल्यू अलग आएगी, लेकिन इन द एंड तुम्हारी इक्वेशन सेम आएगी। बेसिकली अभी जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, अगर तुमने अभी लैम्डा की वैल्यू 15 आएगी, तो उस केस में -8 प्लस लैम्डा की वैल्यू 15 आ रही होगी। तो जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैंने कांस्टेंट को लैम्डा मान लिया। क्यों? हमेशा डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में। मुझको आंसर बताओ। इसको ओपन करना याद है? या कुछ लोगों को ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर वाला भी मेथड से बताया था। किससे भी करना है कर लो, मुझको ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। 3 -2 लैम्डा माइनस 121/4 प्लस 5/2 इक्वल टू
0। ठीक है, मैंने ओपन कर दिया इसको, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, फिर सेकंड वाला लेते हैं, माइनस टाइम्स लेते हैं या प्लस टाइम, डिपेंडिंग ऑन कि मैं किस ऑर्डर में कर रहा हूं, नहीं तो अब इसको इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे करें। कुछ पॉइंट्स मैं लिख देता हूं, लिख लो, जिससे तुम्हें एसिम्पटोट्स की प्रॉपर्टीज समझ में आ जाए। पहला पहला पॉइंट तो वही था, एसिम्पटोट इज इक्वल टू हाइपरबोला प्लस लैम्डा, या फिर और हाइपरबोला इज इक्वल टू एसिम्पटोट प्लस लैम्डा, डज नॉट मैटर, लैम्डा। दूसरा पॉइंट, हाइपरबोला एंड इट्स conjugate will have same asymptotes। ठीक है, हाइपरबोला उसके कॉन्जुगेट के एसिम्पटोट सेम होंगे। थर्ड, पिछली क्लास में भी बोला था, सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज बेसिकली व्हाट, यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ asymptotes asymptotes are diagonals of rectangles, asymptotes are diagonal of rectangle formed by tangents at vertex of hyperbola and its conjugate। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लो। तुमको ये बेसिकली हाइपरबोला का जो सेंटर होगा वहीं पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, एसिम्पटोट्स इंटरसेक्ट करेंगे, पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट एक्चुअली फिगर बहुत अच्छे से बन नहीं पाता, ये जो वर्टेक्स के, किसी दूसरे कलर से बनाते हैं, वर्टेक्स के ऊपर जो टेंजेंट होगा बेसिकली ये, और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहां कैसे होगा, ठीक है, फिगर समझ में आया सबको। ठीक है,
आगे करें, क्वेश्चन करें नेक्स्ट। तो देखो, अभी सबसे पहला क्वेश्चन मैंने देखा हाइपरबोला से एसिम्पटोट बनाना। दूसरा क्वेश्चन क्या होता होगा? एसिम्पटोट से हाइपरबोला बनाना। ठीक है, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट asymptotes are 2x plus 3y minus 8 equal to 0 and 3x plus 2y minus 7 equal to 0 if hyperbola passes through 5, 3, find equation of hyperbola। कल बैडमिंटन खेल रहा था, गिर गया, तो थोड़ा सा पेन हो रहा है, इस हाथ के बल गिरा। हाँ यश, यशोचानी, यस। सॉरी। एवरीवन, दी होनी चाहिए कि हाइपरबोला पासेस थ्रू दिस या समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले एसिम्पटोट्स दिए हैं, तो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होगी? दिस वुड बी एसिम्पटोट्स। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी? एम आई करेक्ट? नाउ क्या बोला गया है? दिस पासेस थ्रू 5, 3, तो 5, 3 को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। 10 plus 9 minus 8, 15 plus 6 minus 7, तो शायद लैम्डा 154 देख लेते हैं। (11 × 14 plus lambda), तो लैम्डा कम्स आउट टू बी -154। तो अब मैं लैम्डा को वापस पुट कर दूंगा और इसको ओपन भी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में थोड़ी हाइपरबोला लिखा रहता है, पूरे 6x², इसको मैं ओपन कर दूंगा, प्लस 4xy माइनस 14x प्लस 9xy प्लस 6y²
माइनस 21y माइनस 24x माइनस 16y प्लस 8 7 जा कितना होता है 56 माइनस 154 इक्वल टू 0। इनको रीअरेंज करेंगे और दैट वुड बी माय फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन में दिया रहेगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है, अब आते हैं एक नई चीज पे, नॉट नई चीज, सब चीज इंटर रिलेटेड ही है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। This is the last part of hyperbola chapter. सबसे पहले मुझको ये बताओ, क्या हाइपरबोला में a और b इक्वल हो सकते हैं? तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हो सकते हैं। इन सब का ई बताओ, इसेंट्रिसिटी बताओ इन सब की। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। नोटिस करोगे सब में बी और ए सेम है, तो रेशियो उनका 1 रहेगा, तो सबकी इसेंट्रिसिटी 2 होगी। तो सबसे पहला पॉइंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मींस E is equal to root 2, E is equal to root 2, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अब देखो, इसका फिगर बहुत सिमेट्रिकल सा बनता है। मैं इसके फिगर पे आता हूं। मान लो वो उसका a 3 है, तो 3,0 इधर भी तुमको समझ में आता है 0,3 पे ही रहेगा इसका कॉन्जुगेट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो मुझको ये बताओ, इसके एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी? एसिम्प्टोट्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स होता था, तो इसके एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या होगी? एसिम्प्टोट्स, इसके एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स।
बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर होगा ना, एक होगा y इज इक्वल टू एक्स और एक होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। एवरीवन यहां तक क्लियर है? एसिम्पटोट्स कितने डिग्रीज पे हैं? एसिम्पटोट्स एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे हैं? 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। अगर मैं इस पूरे फिगर को 45 डिग्री रोटेट कर देता हूं, अगर इसमें पूरे फिगर को 45 डिग्री और रोटेट कर देता हूं, तो मेरे नए एसिम्पटोट्स क्या बनेंगे? नए एसिम्पटोट्स मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनेंगे, और ये जो मेरा हाइपरबोला है ये कुछ इस फॉर्म ऐसा बन जाएगा। इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस ये बनेगी, एवरीवन एग्री? तो मेरे नए एसिम्पटोट्स, जैसे मैंने 45 डिग्री रोटेट कर दिया, मेरे नए एसिम्पटोट्स बन गए x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, जिसका कंबाइंड इक्वेशन अगर मैं POSL लिखूं तो xy इज इक्वल टू 0 होगा। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, POSL में मल्टीप्लाई कर देते थे। नाउ मेरा ये कहना है कि मेरा जो ये हाइपरबोला है, ये इसका वर्टेक्स C, है। एक नया टर्म इंस्टेड ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी मेरे नॉर्मल हाइपरबोला में आते थे, मैंने C लिया। इसका वर्टेक्स C, है और -C, है। ठीक है, तो मेरे हाइपरबोला की इक्वेशन सबसे पहले एक्स वाई इज इक्वल टू लैम्डा होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्या आता है? लैम्डा का आता है, अगर एसिम्पटोट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें C, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू C², यानी कि मेरे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होगी एक्स वाई इज इक्वल टू C²। और इसके कॉन्जुगेट की इक्वेशन होगी एक्स वाई इज इक्वल टू -C²। ये इसका कॉन्जुगेट, ये मेरा हाइपरबोला हुआ और वो उसका कॉन्जुगेट हुआ। तो याद रखो मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स वाई इज इक्वल टू C²। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? एक्स वाई इज इक्वल टू C²। ठीक है,
इतना बना लो, फिर इसी के ऊपर अभी 10-15 मिनट और हम लोग डिस्कस करेंगे। सेम चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर वेयर द वर्टेक्स इज सी कॉमा सी। अभी सारे पॉइंट्स इसके बारे में लिखेंगे। वी विल राइट ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। मुझे वर्टेक्स मिल गया है, मुझे एसिम्पटोट्स पता है, मुझे क्या क्या चीजें अभी लिखनी पड़ेंगी इसकी। मुझको इसका फोकस भी लिखना पड़ेगा और मुझे इसके डायरेक्ट्रिक्स भी लिखनी पड़ेगी। अभी वो सब मैं लिखवाता हूं। दिस वॉज ओवरऑल थिंग। मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसका E इज इक्वल टू √2 था, उसको रोटेट किया 45 डिग्री एंड वी गॉट मेरा हाइपरबोला। ठीक है, इतना लिख लिया। चलो आगे आगे समझाता हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को अगर मैंने रोटेट किया और एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बना, तो ए एंड सी में एक रिलेशन होना चाहिए। ए एंड सी में एक रिलेशन होना चाहिए। बेसिकली सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस इसमें क्या है, ए, और दूसरे वाले में सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या है, C√2। तो इसका मतलब A इज इक्वल टू C√2 या फिर C इज इक्वल टू A/√2, चाहे जिस तरह से देखो। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स वो सेम रहेगी दोनों में ऑब्वियसली, और वही मैंने इक्वेट कर दी, तो उससे मेरा C और A में एक रिलेशन मिल गया, वेयर C इज इक्वल टू A/√2। ठीक है, अब मैं चीजें लिखता चला जा रहा हूं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। फिगर में भी लिख लोगे तुम। ये मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस हुआ, वर्टेक्स मेरा हुआ C, C। यहां पे मेरा क्या होगा, यहां पे मेरा फोकस होगा, वो होगा C√2, C√2। तो S' भी आप लोगों को पता है, मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे मेरे दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी, मैं डायरेक्ट्रिक्स की सबसे पहले इक्वेशन लिख दे रहा हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू C√2, और यहां पे होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस C√2। और डायरेक्ट्रिक्स और
ये एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो पॉइंट होगा c/√2 कॉमा c/√2। ये हो गया। लेंथ ऑफ एलआर होगी 2√2c। कैसे आया? पुरानी एलआर क्या होती थी? 2b²/a, यानी b और a सेम हो गया, तो दिस इज लाइक 2a, और 2a इज c√2, तो लेंथ ऑफ एलआर 2√2c। ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, y is equal to x, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, y is equal to -x, क्योंकि सॉरी, लिख लिया सबने? लिख लो। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। फिर मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में चीजें बताऊंगा। विनीत, इसमें क्या जूम आउट करूं? पूरा पेज तो सामने है ना, देयर इज नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस पेज। यस बेटा, वो पिछली बार करो बेटा। यू हैव टू बी अ बिट फास्ट। मतलब ये मैं कितनी पहले ये लिखा चुका हूँ बेटा। इसमें इसमें क्या बचा है? इसमें कोई ऐसी चीज तो बताई नहीं मैंने। ठीक है एवरीवन। हाँ, अक्षय सही बोला। इसका ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा? व्हाट वुड बी द ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ दिस? x² + y² इज इक्वल टू रेडियस c√2, तो 2c²। इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? इसका डायरेक्टर सर्कल वुड जस्ट बी द पॉइंट 0,0। बेसिकली x² + y² इज इक्वल टू 0, तो इट वुड बी जस्ट द पॉइंट 0,0। और नोटिस करो 0,0 ही एक ऐसा पॉइंट है जहां से 90 डिग्री पे टेंजेंट बन रहे हैं, एंड दोस टेंजेंट्स आर व्हाट? 0,0 से देखो दो टेंजेंट बन रहे हैं, ठीक है। एंड दोस टेंजेंट्स आर व्हाट? दोस टेंजेंट्स आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, एसिम्पटोट्स, क्योंकि इसमें और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो डायरेक्टर सर्कल एक पॉइंट होगा, एंड वो 90 डिग्री वाले टेंजेंट्स वो एसिम्पटोट्स ही होंगे, ठीक है। दिस इज c/√2, c/√2, ठीक है। तो ये तो हमने डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन के बाद आता है इसका पैरामेट्रिक पॉइंट।
एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर का पैरामेट्रिक पॉइंट होता है सी टी कॉमा सी बाई टी। एंड एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर का होता है, एनी गेसेस? सी टी कॉमा माइनस सी बाई टी। ठीक है, everyone please write it down, just a minute. हाँ ठीक है, अब लाइन से मैं कुछ कुछ फॉर्म इसके फॉर्मूलेज और वो सब लिख दे रहा हूं, लिखते चले जाना। पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहला, एट पॉइंट x1 कॉमा y1, तो t इक्वल टू 0 से ही आता होगा, t इज इक्वल टू 0 से, लेकिन xy के लिए t इज इक्वल टू 0 बनता है xy1 प्लस x1y इज इक्वल टू बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई होती है, उसको रीअरेंज करके लिखा सी स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि किसके लिए देख रहे हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए देख रहे हैं ना, तो एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई लिखा, एक्स वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, बेसिकली एक्स वाई मीन्स एक्स वन वाई वन। क्यों x1 y1? बिकॉज एट पॉइंट x1 y1 है, तो x1 y1 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो x1 y1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो x1 y1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो इन द एंड जो तुमको याद रखना है वो मैं बता दे रहा हूं, x बाई x1 प्लस x बाई x1 प्लस y बाई y1 इज इक्वल टू 2। ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिस एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, एवरीवन आई रिपीट द इक्वेशन। स्पृहा अभी आवाज आ रही है मेरी? x बाई x1 प्लस y बाई y1 इज इक्वल टू 2, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज लिखते हैं। दूसरा फॉर्म क्या होता है, एट पॉइंट t, यानी एट पॉइंट t का मतलब सी टी कॉमा सी बाई टी। तो ऑब्वियसली सब्सटीट्यूट करके देखा गया होगा, सब्सटीट्यूट करके देखा गया तो आता है x प्लस x प्लस टी स्क्वायर y इज इक्वल टू 2ct।
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, एक्स बाई टी प्लस टी वाई इज इक्वल टू 2c, ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में मोस्टली जितनी चीजें दी रहती हैं टी के फॉर्म्स में ही हम देखते हैं। एम स्लोप के फॉर्म में नहीं आता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मोस्टली टी के फॉर्म में ही आता है। ठीक है, ये हो गया, एट पॉइंट टी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसमें एम स्लोप वाली चीज नहीं आती है, मतलब ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है, बट क्वेश्चंस नहीं आते तो नहीं पढ़ाई जाती है। एट पॉइंट टी हो गया। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्वेश्चन नहीं, सॉरी, COC फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्या होता होगा COC फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट? यस, t इक्वल टू 0, और अभी बताया t क्या होता है, xy1 प्लस x1y बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसको बुक में ऐसे लिखा रहेगा, xy1 प्लस x1y माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रखने होंगे, डेराइव नहीं करने हैं आपको, ये ऑन द स्पॉट आपको याद रखने होंगे, तभी आप क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये लिख लिया। कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट भी आता होगा इसमें। ठीक है, t इज इक्वल टू S1 आता होगा, यानी कि xy1 प्लस yx1 बाई 2 इज इक्वल टू S1 क्या होता होगा, x1y1। ठीक है, ये हो गया। कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट हो गया। इसके बाद आता है नॉर्मल की इक्वेशंस। नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1, सीधे सीधे मैं बता दे रहा हूं, नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 क्या होगा, x1 माइनस y1, आवाज आ रही है ना बाहर से, इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। अगेन याद रखने वाली चीज है, नॉर्मल में भी दो तरह की होती होंगी। नॉर्मल एट पॉइंट t, मतलब मैं पैरामेट्रिक पॉइंट का नॉर्मल, एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी माइनस सी टी की पावर 4 माइनस सी टी की पावर 4 प्लस सी इक्वल टू 0।
रिपीट कर रहा हूं, एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी माइनस सी टी की पावर 4 प्लस सी, ये होती है नॉर्मल एट पॉइंट टी। नोटिस करोगे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है यहां पे, इस पर्टिकुलर का स्लोप क्या है, टी स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर आओगे टेंजेंट में, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -1/t²। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/t² है तो इस पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप क्या होना चाहिए, t², where my t is the parametric point। when I say t, point t, इसका क्या मतलब हुआ, the point is ct, c/t। जैसे पैराबोला में टी लेते थे वैसे यहां पे भी अलग अलग टी लेते हैं, वो तो पॉइंट्स के लिए है। मान लो मैं अगर ऐसा बोलूं, मेरा पैराबोला हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू 16, एक्स वाई इज इक्वल टू 16, तो इसके ऊपर 0.8, 2 का टी क्या होगा, 0.8, 2 इज इक्वेलेंट टू, इसका सी क्या है, तो इसका टी क्या है, इस पॉइंट का टी क्या है, 2। देखो 0.1, 16 के लिए टी क्या होगा, वन बाय 4, ठीक है, ये टी है। मानस कुलकर्णी क्या पूछ रहे हो, मुझको नहीं समझ में आ रहा बेटा, t इज इक्वल टू 1/4, कौन सा t, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। t की एग्जैक्ट वैल्यू, तो t की एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी, t तो एक नोटेशन है ना जो चेंज करता है। एक्स वाई माइनस c² को अगर मैं इसका t निकालूंगा तो दिस इज xy1 प्लस x1y/2 माइनस c²। बेसिकली t का मतलब क्या है, xy को चेंज कर देगा, कैपिटल T का मतलब xy विल गेट कन्वर्टेड इनटू xy1 प्लस x1y/2। हाँ तो बेटा ये बोला था ना, कम से कम मैंने शायद 2-3 बार बोला है, प्लीज, ठीक है।
ठीक है, एवरीवन क्लियर विद दिस? नहीं रुतेजा, गलत बोल रही हो। ठीक है, मैंने कहां तक लिखा दिया? मैंने लिखा दिया नॉर्मल, पॉइंट वाला और वो वाला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2 याद करो। मैंने इलिप्स और हाइपरबोला में या पैराबोला में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा वाला लिखाया था। इसमें भी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2, यानी दो पॉइंट होंगे, उनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन होगी x प्लस वाई T1 T2 माइनस c टाइम्स T1 प्लस T2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट इसका, उसके बाद point of intersection of tangents at T1 and T2 याद करो, ये भी थ्योरी वहीं से आती थी, तो मैं सीधे सीधे आंसर लिख दे रहा हूं, प्रूफ कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ना जरूरत है तुम्हें। 2c T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 कॉमा 2c T1 T2। Everyone, please write it down till this point. लिख लिया? अच्छा, ऊपर वाले में इसमें स्लोप क्या है? व्हाट इज द स्लोप? ठीक है, इसमें स्लोप क्या दिख रहा है? स्लोप यानी m इज इक्वल टू -1/T1 T2। ठीक है, सो थ्योरी वाइज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की थ्योरी, हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, नेगेटिव, ठीक है। थ्योरी वाइज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की थ्योरी इज डन। काफी फॉर्मूलेज आते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, डायरेक्ट क्वेश्चंस उसके आते हैं। मैं एक दो अच्छे क्वेश्चंस करके आज की क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, यस। सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, तभी इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मुझसे भी कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा रिफर टू द फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं हो सकता। इफ नॉर्मल एट पॉइंट T1 of hyperbola xy is equal to c square, intersect it again at point T2. Find the relation between T1 and T2। करो।
बेसिकली तुम्हें T2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ T1. यू हैव 4 to 5 minutes. डू इट. आ जाए तो पिंग करो. Everyone, do it. किसी का आया? गुड अश्वत, वेरी गुड. अश्वत का आ गया है, बाकी लोगों का भी आ जाएगा. अगर एक का आ सकता है तो बाकी लोगों का भी आ सकता है. सॉरी. बाकी लोग सम गलत है. अक्षय करेक्ट है. असीम कुछ प्लस माइनस की गलती है. स्वयं प्लस माइनस की गलती है. T2 इज इक्वल टू -1/T1 क्यूब. बेसिकली क्या बोला? सबसे पहला काम है मैं अपनी T1 के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन लिखूंगा विच इज x T1 क्यूब माइनस y T1 माइनस c T1 की पावर 4 प्लस c इक्वल टू 0. एम आई करेक्ट? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? ये मेरी लाइन हो गई. द नॉर्मल एट T1. नाउ इफ इट इज इंटरसेक्टिंग द कर्व अगेन एट T2, तो ये कहां से पास कर रहा होगा? दिस वुड बी पासिंग थ्रू c T2 c by T2. मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. c T2 T1 क्यूब माइनस c by T2 पूरी इक्वेशन को T2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. c T2 स्क्वायर T1 क्यूब c T2 T1 की पावर 4 प्लस c T2. ठीक है. पूरी इक्वेशन से c तो मुझे गायब होता ही हुआ दिख रहा है.
आई कैन सी, एंड मैं इसको और इसको एक साथ ले लेता हूं, T1 इज T1 क्यूब T2 स्क्वायर माइनस T1 प्लस T2। पहले दो में शायद T1 T2 कॉमन ले सकते हैं, तो T1 क्यूब T2 नहीं, और भी कॉमन ले सकते हैं, सॉरी। T1 क्यूब T2 कॉमन ले सकते हैं, तो T2 माइनस T1 प्लस 1 कॉमन लिया, T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 एंड T1 क्यूब T2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे ये चीज तो इक्वल नहीं होगी, T1 क्यूब T2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो T2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई T1 क्यूब। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसमें लाइन बाय लाइन चीजें की गई हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन चीजें की गई हैं। दूसरे उसमें दूसरा एक और मेथड है जिसमें अगर आपको दोनों फॉर्मूले याद हो, कौन से दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट T1 एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2, हम उन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं। The other method is I can equate the slope of normal at T1 and slope of chord joining T1 and T2। ये चीज हमने शायद पैराबोला में की थी इस तरह से। ठीक है, सो दैट इज अनदर मेथड, एंड ये वाला तो मेन मेथड तो ये है ही, मतलब इसमें मुझे नॉर्मल याद होना चाहिए, एंड नॉर्मल तो 100% है। ठीक है, आगे चले। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑब्वियसली इसके बेसिक क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, बेसिक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूंगा। एवरीवन होमवर्क सबमिट होना चाहिए, नहीं तो सीधे सीधे अब से आपके पेरेंट्स के पास कॉल जाएगा इफ द होमवर्क इज नॉट सबमिटेड। ठीक है, क्योंकि इतना बोलने के बाद भी नोटिस किया गया है कि होमवर्क काफी लोग नहीं सबमिट करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन इज कॉलिंग योर पेरेंट्स। इफ एनी सर्कल intersect the hyperbola xy is equal to c square at 4 points, then find value of T1 into T2 into T3 into T4। 4 पॉइंट्स, जो 4 पॉइंट्स हैं वो है T1, T2, T3, T4। अगर कोई भी सर्कल एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर को 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिन पॉइंट्स की वैल्यू, मतलब जिन पॉइंट्स का टी है T1, T2, T3 एंड T4, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4। ठीक है, करो।
हाँ सोहम पाठक मोस्टली हो जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस जो है वो T1, T2, T3, T4 है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T1, T2, T3 एंड T4। गुड अश्वथ, बाकी लोग? अश्वथ रेज योर हैंड। अच्छा ओके, कोई नहीं। एनीवन एल्स? कोई और आंसर आया किसी का? गिव मी द आंसर। बिल्कुल सिंपल सा है। अगर मुझे दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने होते हैं सपोज करो, तो सबसे पहला काम होता है मैं किसी एक कर्व का पैरामेट्रिक पॉइंट लेके दूसरे कर्व में सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है? C बाई टी कॉमा सी टी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सी टी कॉमा सी बाई टी। एम आई राइट? ठीक है। अब देखो, एनी सर्कल, अगर मैं एनी सर्कल की बात करूं तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? प्लस के इक्वल टू 0। मैंने के क्यों ले लिया? क्योंकि ऑलरेडी सी मेरे क्वेश्चन का पार्ट है। नाउ इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया। टी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने पूरी इक्वेशन को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो सी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2gc t³ प्लस 2fct प्लस के टी स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। सी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 2gc t³ प्लस के टी स्क्वायर प्लस 2fct प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन के रूट्स ही तो होंगे ना, T1, T2, T3, T4। एम आई राइट? तो मुझको क्या देखना है इस इक्वेशन का? आई नीड टू फाइंड द, गुड, काफी लोग मुझको आंसर दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट बताया था, कांस्टेंट टर्म अपॉन दिस। तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर गिव मी आंसर एज 1। एम आई करेक्ट?
यस, गुड अश्वंत। रेस्ट एवरीवन, समझ में आया? ये सेम क्वेश्चन जेई मेन में आ चुका है विद पर्टिकुलर वैल्यूज देके। यहां में मैंने बिल्कुल जनरल पूछा है, जेई में ये वैल्यूज देके आया था, तो वो ज्यादा इजी हो जाता है वैल्यूज देके, बट स्टिल द मेथड रिमेन्स सेम। गॉट इट? ग्रेट। सो गाइज, वी आर, हाँ, शीट में कहीं साइन एच एंड कॉस एच लिखा है ना? साइन एच एंड कॉस एच लिखा है, वो वाले क्वेश्चन छोड़ दोगे, वो हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, कैलकुलस में एक बार मैं उस बता दूंगा बाद में, अभी आप वो छोड़ देंगे, साइन एच एंड कॉस एच। ठीक है, वी आर डन विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम थर्सडे को इसकी रिवीजन क्लास करेंगे। रिवीजन मतलब पूरा आप रिवाइज करेंगे। संडे का वैट आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीक से वी वुड बी स्टार्टिंग कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस के लिए आप वो 2 लेक्चर मेरे रिवाइज होने चाहिए। इन इक्वेशंस में मैंने 2 लेक्चर बताए थे। कौन से 2 लेक्चर? स्क्वायर रूट एंड मॉडुलस, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल। ये 2 लेक्चर है ना इन इक्वेशन की थ्योरी वाला, तो वो 2 लेक्चर यू विल रिवाइज बाय संडे और मंडे, जिसमें मैं ट्यूसडे से व्हेन आई स्टार्ट कैलकुलस, तो वो सारी चीजें इनफॉर्म रहे। ठीक है, चलो एवरीवन एंजॉय करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फॉर्मूला बुक बना लोगे खुद से, फॉर्मूला शीट्स, जिसमें वो याद रहे, क्योंकि फॉर्मूला इसमें भूल जाते हैं तो फिर लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। चलो, बाय एवरीवन।